नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। कछवा में गाजे बाजे के साथ निकली भव्य शिव बारात। शिव बारात में काली जी की झांकी, राधा कृष्ण व सुदामा की झांकी आकर्षण का केंद्र बनी रही। देखिए जनपद मिर्जापुर से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। आज जनपद मिर्जापुर के ग्राम सभा बजहा में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान भोलेनाथ का दिव्य बारात निकाला गया, जिसमें पूरे क्षेत्रवासी और ग्रामवासी उपस्थित रहे और बड़े ही जोशीले तरीके से अपने भाव को प्रकट करते रहे। आपको मैं बता दूं कि भगवान शंकर काशी विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ की नगरी और जस्ट मिर्जापुर के पश्चिम साइड में मां जगजननी माता रानी विंध्याचल वाली मैया विराजमान होती हैं। और आप लोगों को बता दें एक बात कि बाबा विश्वनाथ के और मां दुर्गा के बीच में छोटा सा ये नगर आदर्श नगर पंचायत कछवा, जो कि काशी और मिर्जापुर विंध्य नगरी के बीच में ये बसा हुआ कश्यप नगरी कछवा आदर्श नगर पंचायत, जहां पर और गांव सभा के समस्त जो है आप देख रहे हैं माताएं भी बारात को देखने के लिए, बारात को विदा करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। अभी इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कैसा लग रहा है आप लोगों को। बढ़िया लग रहा है। भगवान के बारात में शामिल होके कितना आनंद महसूस कर रही हैं और ये बारात कितनी सालों से निकल रहा है? अच्छा लगा था। कितनी साल से ये बारात निकल रहा है? ये आपस में बात कर रही हैं। और बाबू, बारात में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तुम हर साल ऐसे ही आती हो बारात में? बारात में हर साल आती हो ऐसे ही? अच्छा, हर साल शामिल होती हैं। काफी शोर हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहाँ आए हुए भक्तों से जानने का प्रयास करूंगा कि ये बारात कितने सालों से निकल रहा है। ये बहुत दिन से पहले से निकल रहा है। मैं मझवा गांव का रहने वाला हूँ। ये किस जगह से निकलता है और कहाँ तक होते हुए कहाँ पे विश्राम दिया जाता है? ये पूरा मार्केट घूमते हुए वहाँ से जो है फिर गांव में आता है। ये कितने सालों से निकाला जा रहा है बारात? अरे तो विगत हम लोग जब से जान रहे हैं तब से बारात निकल रही है। बड़े धूमधाम से निकलती है। बहुत जगह तक बारात जो है कि घूमती है, लोग स्वागत करते हैं जगह जगह रुक करके। बारात का बहुत आनंद आता है बारातियों को देख करके और बारात में चलने वालों को, देखने वालों को देख करके अच्छा लगता है। कितने लोग शामिल होते होंगे इस बारात में? संख्या तो देख ही रहे हैं कि उस रोड से पूरा उस रोड तक, अब इस रोड पर जितने लोग आ सके पूरा जो है यहाँ गेट से जो है कि बागेश्वर नाथ मंदिर तक पूरा रोड भरा ही है। सब ये बारात बागेश्वर धाम, बागेश्वर नाथ से निकलते हुए और बाजार कछवा आदर्श नगर पंचायत में भाई साहब से भी जानने का प्रयास करूंगा कि ये बारात कितने सालों से निकल रहा है। करीब 20 वर्षों से बारात निकल रहे हैं। बारात में कहाँ के लोग शामिल होते हैं? समस्त क्षेत्रवासी के सहयोग से बारात निकाला जा रहा है। कहाँ के लोग शामिल होते हैं? कछवा, बजहा, बरंगी, बारात। और इस बारात में लोगों के खाने पीने का क्या व्यवस्था किया जाता है? ठंडाई से लेके आलू दम, भोजन सामग्री तक कल भगवान का भंडारा भी किया जाएगा। जैसा कि आप सुन रहे थे कि कल भंडारा का भी कार्यक्रम है और भक्तों के लिए तमाम प्रसाद, जगह जगह पर तमाम प्रसादों का भी व्यवस्था कराया गया है। दर्शकों से और भी बारात में शामिल हुए लोगों से मैं कुछ जानने का प्रयास करूंगा। काफी मतलब इधर आप देख रहे हैं कि भगवान का भस्म फेंका जा रहा है। भगवान के भस्म में तमाम बाराती आनंद कर रहे हैं। हमारे साथ में मास्टर साहब हैं, मैं इनसे भी जानने का प्रयास करूंगा कि भगवान शंकर का ये जो शिवलिंग है, शिवलिंग कब से सनातन धर्म में आया और शिवलिंग की पूजा कब से शुरुआत हुई? देखिए, जहाँ तक भगवान शिव की बात है तो देवों के देव महादेव, उनको
उनको जो हमने दिया है हमारे समाज ने, तो हम लोगों जो हिंदू धर्म की बात है, सनातन धर्म की बात है, विश्व में सबसे पुराना धर्म हमारा माना जाता है। तमाम नए धर्म जो है हमारे समाज में है, लेकिन हमारा जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, वो सबसे ऐतिहासिक और सबसे पुराना धर्म है। जहाँ तक शिवलिंग की बात है, भगवान शंकर के सभी भक्त हैं, और हमारा गांव बागेश्वर धाम, बाबा बागेश्वर जो है मंदिर है हमारे गांव में, उस मंदिर को माना जाता है कि हमारे गांव ग्राम सभा बजहा का जो नाम पड़ा वो बाबा बागेश्वर धाम के नाम पे पड़ा। एक बागेश्वर धाम एमपी में भी है जो आज पूरे भारतवर्ष के सबसे शीर्ष पे बने हुए हैं और सनातन धर्म के लिए काफी बढ़िया उनका काम रहता है। तो क्या ये नाम पहले से ही यहाँ बागेश्वर नाथ रखा हुआ है या फिर अभी बागेश्वर नाथ रखा गया है? देखिए, हमारे गांव में जो इतिहास रहा है, उस इतिहास के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारा गांव धर्म कर्म में, धार्मिक मामलों में हमेशा अग्रणी भूमिका में रहा है। हमारे यहाँ संत और सनातन की परंपरा जो है कई वर्षों से चली आ रही है, जिसका प्रमाण हमारे गाँव में गुरु जी भी है। तो आप जानते हैं कि जो भी धर्म कर्म का कार्य रहता है, पूरे विकासखंड मझुआ में सबसे ज्यादा अगर कोई अग्रणी भूमिका में है तो मैं ये मानता हूँ कि हमारा गांव बजहा है, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस गांव से बिलोंग करता हूँ और हर धर्म कर्म कार्य में अपना सहयोग जितना भी होता है उतना प्रदान करता हूँ। और बाबा बागेश्वर जो मंदिर है हमारा, वो बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत पुराना मंदिर है, और हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि भगवान महादेव की हमारे गांव पर विशेष असीम कृपा है, जिसकी वजह से आज यह भव्य कार्यक्रम आपको देखने को मिल रहा है, और हम सब लोग बाबा भोलेनाथ के इस बारात में शामिल हो रहे हैं। अच्छा, एक इसी कड़ी के साथ साथ मैं ये भी जानने का प्रयास करूंगा कि लोग भक्तों में आज के समय में ऐसा भी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ का मैं शिष्य हूँ, इस वजह से मैं भांग खाऊंगा और मैं तमाम नशा को भगवान से जोड़ते हैं, तो ये कितना सत्य है? देखिए, जहाँ तक मैं मानता हूँ, आज इस दौर में जो कलयुग चल रहा है, थोड़ा सा हम लोग धर्म को लेकर थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है। धर्म के नाम पर तमाम भ्रांतियाँ हैं। बाबा भोलेनाथ जो है नशा पान करते थे इत्यादि इत्यादि, वो कहीं न कहीं धर्म को हमारे समाज में क्षति पहुंचा रहा है, और हमको चाहिए कि ऐसे भ्रांतियों से हम दूर रहें और हमारे समाज के जो नवयुवक हैं वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहें। धर्म उनको जरूर सहयोग प्रदान करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि धर्म के नाम पर हम गलत जो है परंपरा का अनुपालन करें, या बिल्कुल भी सही नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा, और भी लोगों से जानने का प्रयास करूंगा। एक भाई हैं कि इस बारात में क्या भांग खाने वाले लोग भी बारात में शामिल हुए हैं और गांजा पीने वाले लोग भी बारात में शामिल हुए हैं, क्योंकि भगवान भोले की बारात औघड़ों की बारात मानी जाती है, और वाकई में जो नशा करते हैं उनको लगता है कि आज ही मेरा पर्व है। तो इसमें कितनी सत्यता है, और क्या भांग और ये गांजा पीना शंकर भगवान से जोड़कर कितना सही है? मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही नहीं है। मुझे लगता है कि इसके द्वारा आप नशा के जो लोग प्रयोग करते हैं उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। वास्तविकता यही है कि हमारे जो भोलेनाथ है वो नशा नहीं किया करते थे, वो भांग का सेवन नहीं किया करते थे, लेकिन कुछ लोग के द्वारा गलत तरीके से इसका बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि पूर्ण रूप से अनुचित है। कुछ लोगों के द्वारा ये भ्रांति फैलाई गई है, सनातन धर्म में तमाम ऐसी भ्रांतियां फैलाई गई हैं जिससे सनातन धर्म को और हमारे शास्त्रों को बिगाड़ने का पूरा काम किया गया है। ये बहुत ही कुटिल तरीके से काम किया गया है। मैं सच बताऊं तो बाबा भोलेनाथ, भगवान भोलेनाथ कई हजारों साल अपने ध्यान में रहते थे, और जब वो ध्यान से उठते थे तो वो माँ पार्वती को अपनी कथाएं सुनाया करते थे। उनके पास समय कहाँ है भांग धतूरा और ये सब चीज खाने पीने का, लेकिन नशेड़ियों को तो कुछ न कुछ बहाना चाहिए और उसमें अपनी बातों को वो लोग करते रहते हैं। मैं और भी दर्शकों से बात करने का प्रयास करूंगा। बारात की अगवानी करते हुए नौजवान साथियों से मैं कुछ जानने का प्रयास करूंगा कि ये बारात आज कितनी सालों से निकल रही है? 5 सालों से कम से कम, मतलब हमेशा के लिए निकल रही है, हमेशा। काफी दिनों से, कितने सालों से निकल रही है? मतलब हम लोग जब से पैदा हुए तब से देख रहे हैं, तब से निकल रही है, लगभग 20-22 साल।
कब से? 5-6 साल पहले से हो रहा है। इस बारात में कितने लोग शामिल होते हैं? अरे कम से कम गांव से 2000 लोग हो जाते हैं। और भी किन किन गांवों से लोग इस बारात में शामिल होते हैं? पूरे मनवा खंड का जिला तक के भी लोग आते हैं भाई। विश्व हिंदू परिषद, RSS और भाजपा और मतलब हर विचारधारा के लोग भाई भगवान शिव के शिव बारात में कहते हैं। भगवान शिव बारात के यज्ञ में शामिल, बारात में जो भी शामिल होता है उससे ये अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। इसमें सभी लोगों को अच्छा, आज जो है ये कि भगवान भोलेनाथ के नाम पर तमाम युवाओं में इस बात को फैलाई जाती है कि भगवान शंकर के भक्त हैं, भगवान शंकर के हम भक्त हैं। इस वजह से हमें एक मिनट में सच्चाई है और कैसा ये बातें ये क्यों फैलाई जाती हैं? भांग एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में, भांग को अगर अच्छे दृष्टि से देखेंगे तो एक औषधि के रूप में भी यूज किया जाता है। मतलब किसी भी मात्रा में कोई भी पदार्थ अगर आप ज़्यादा खाएंगे, अति करेंगे तो नुकसानदेह होगा। अगर आप हल्के मात्रा में लेते हैं कोई उसमें बुराई नहीं है। और आयुर्वेद में भी भांग को एक औषधि के रूप में पेट के लिए भी काम में आता है। लेकिन हाँ, कोई भी चीज़ अल्कोहल हो चाहे कोई भी, अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो नुकसानदेह हो सकता है। भगवान शंकर के ये शिवलिंग का पूजा सनातन धर्म कब से कर रहा है? और भगवान शंकर के विषय में कहा जाता है आदि पुरुष है, आदि पुरुष है। इनके बारे में कोई बार शादी जब इनका हो रहा था तो जब होता है कि भाई उसके कुल वंश का बात होता है। भगवान शिव के कुल वंश का आज तक किसी ने नहीं बता पाया, न ब्रह्मदेव ने न भगवान विष्णु ने ही। इसलिए इसके बारे में भाई हम लोग कल्पना के परे हैं। भगवान शिव हर हर महादेव। कल्पना के परे हैं, ये सच है कि काफी सालों की बात क्या करूं, सदियों की मैं बात करूं, इस शिवलिंग के बारे में आज ही के दिन भगवान शंकर अपने समस्त भक्तों को शिवलिंग रूप में ये चीज दिया था जिससे सारे भक्तगण शिवलिंग की पूजा कर पाते हैं। आ चुका है साईं मंदिर पुलिस चौकी के पास और यहाँ पर नौजवानों का उमंग और उत्साह देखना, मतलब क्या उत्साह है, क्या उमंग है, ये मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि बारात में कौन कौन से गांव से और किस किस क्षेत्र से यहाँ पर लोग शामिल हो पाए हैं। मैं इसी कड़ी में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कहां से लोग इस बारात में शामिल हो पाए हैं। सब पूरा क्षेत्र के 56 गांव के लोग हैं। सब कई गांव के लोग यहाँ बारात में शामिल हुए हैं। ताशा पड़ाका हर एक चीजों से लोगों को उत्साह वर्धन किया जा रहा है। और इसी बीच में आप भी जय श्री राम का नारा जो लगा रहे हैं, आज जय श्री राम के नारे से क्या मतलब उत्साह हो रहा है। और नारा तो कई सालों से लगाते रहे, आज भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर भी बन रहा है। अब क्या बनवाना है भाई साहब? भाई साहब अब कुछ नहीं, धर्म जगता रहे, धर्म चलता रहे, धर्म के प्रति लोग जुड़ते रहें, अपनी आस्था बरकरार रखें, यही है बस। अपनी आस्था बरकरार रखें। बारात में ऐसे भी आदर्श नगर पंचायत में ही यहाँ कछुआ थाना स्थित है और कोई भी चाहे धार्मिक कार्य हो चाहे राजनीतिक कार्य हो, हर कार्य में बहुत ही चुस्त दुरुस्त तरीके से थाना प्रभारी महोदय इस समय प्रेजेंट में राम स्वरूप वर्मा जी हैं, जो कि अपने बड़े तन्मयता से और बड़े ही जोशीले तरीके से हर एक कार्यक्रम को बड़े ही भावपूर्वक कराते हैं। कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं कि जो कठिनाइयों में बीते। मैं आपसे भी थोड़ा सा मैं जानने का प्रयास करूंगा, 1 मिनट के लिए पान आप थूक दें, क्योंकि आप अपना पूरा परिचय दें और थोड़ी सी भी बात मैं इनके बारे में बताने का प्रयास करूंगा। मेरा कोई परिचय नहीं है, बस आप तो अच्छी तरह जान रहे हैं। बस एक सामाजिक दायित्व के नाते, धार्मिक दायित्व के नाते हम लोगों ने जो परंपरा डाला है उस परंपरा को निर्वाह करने का। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में परफेक्ट मिशन लाइव के साथ। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हाँ, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं।